व्यूवर्स, क्या इस बकरा ईद पर आप कुछ नया और मुनफरिद मीठे में बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो देख रहे हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपसे कोई इम्पोर्टेंट स्टेप मिस ना हो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रीमी ओरियो डिज़र्ट रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, सबसे पहले देखिए जी, मैंने ले लिया है 1 kg दूध और इसको मैंने रख दिया है चूल्हे पर। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और जब भी मैं चूल्हा ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी जब भी चूल्हा ऑन करें या आग के करीब जाएं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें ताकि आपके नामा माल में बहुत सारी नेकियां लिखी जाएं और मेरे लिए भी सदका जारिया हो। यहाँ मैंने 3 इलायचियाँ खोल कर इसके अंदर शामिल कर दी हैं। तब तक वेट करेंगे जब तक कि दूध में उबाल नहीं आ जाता। दूध में उबाल आ चुका है। 6 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर के लिए उसे थोड़े से दूध में मिक्स कर लिया। अब मैंने इसको बोलते हुए दूध में शामिल कर दिया। डालते वक्त ख्याल रखिएगा कि चम्मच चलाते रहिएगा ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। मैंने यहाँ पे बनाना फ्लेवर ऐड किया है। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। कस्टर्ड बना के हम रेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर करने से पहले चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को इसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टर्ड ठंडा हो चुका है और अब इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं इसको बीट कर रही हूँ। व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 1.5 कप लिया है विपिंग क्रीम का और उसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से बीट करना है जब तक कि ये बहुत ज़्यादा थिक स्टिप्स इसके अंदर नहीं बन जाते। जब तक कि आपकी विपिंग क्रीम इस शक्ल में नहीं आ जाती तब तक आपने इसको विप करते रहना है। कस्टर्ड जिसे कि हमने बीट कर लिया था उसके अंदर 1 पैकेट क्रीम का मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर इसके अंदर आ जाए। यहाँ पे मेरे पास कुछ बादाम हैं जिनको कि मैंने पील आउट कर लिया है। गर्म पानी में भिगो के रखा और फिर इसके ऊपर से मैंने छिलके उतार दिए जी। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कॉकटेल। मैंने लिया था एक पूरा बड़ा वाला टिन और उसके मैंने सारी क्वांटिटी जो है वो इसके अंदर डाल दी है। मैंने कस्टर्ड बनाते हुए इसमें शुगर ऐड नहीं की थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि ये जो चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये मीठी हैं। यहाँ पे देखिए जी, मैंने वो ट्रे ले ली है जिसके के अंदर मैंने इसको सर्व करना है। इसकी फ़र्स्ट लेयर जो है ओरियो बिस्किट की लगाई है। बिस्किट्स को मोटा मोटा सा तोड़ के मैंने ये लेयर लगा दी। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कस्टर्ड जिसके अंदर कॉकटेल शामिल किया हुआ है और क्रीम शामिल की हुई है। व्यूवर्स, कोशिश किया करें कि काम करते करते आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ या कोई ज़िक्र इलाही करते रहें। इससे खाना भी बन जाता है, खाने में बरकत होती है, खाने वालों में प्यार होता है और हमें थकावट का एहसास नहीं होता और साथ ही हमारे नामा माल में बहुत सारी नेकियां लिख दी जाती हैं। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि इस मिक्सचर से मैंने 2 डिशेस जो थी वो रेडी की थी। बहुत सारी जो है बन जाता है और बहुत सारे लोग इसको इजीली खा सकते हैं। व्यूवर्स, ये मेरे पास थोड़ा सा कैरेमल सॉस था तो मैंने ये इसके ऊपर डाल दिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और मैंने कस्टर्ड में चीनी ऐड नहीं की। अगर आपके घर में पसंद की जाती है ज़्यादा चीनी तो आप वो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, विपिंग क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया। विपिंग क्रीम को पाइपिंग बैग में डाल के भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट किसी स्पैचुला की मदद से भी इसको डाल सकते हैं। क्रीम को अच्छे से सेट कर लेंगे ऊपर। क्रीम को अच्छी तरह सेट करने के बाद मैंने एक मेल्टेड चॉकलेट ली है और उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल के सामने से काट लिया। और अब आपने अपनी इस डिश के ऊपर अच्छे तरीके से नीटली आपने ये लाइंस ड्रॉ कर देनी है चॉकलेट के साथ। और अब किसी टूथपिक की मदद से ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लाइंस ड्रॉ करेंगे।
अब दूसरी साइड से भी कर दीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत ये बनकर रेडी हो गया है। अब पाइपिंग बैग की मदद से कोई सी भी नोज़ल जो आपको पसंद हो वो एडजस्ट कीजिए और इसके किनारों को नीट करने के लिए आप पाइपिंग बैग की मदद से अपनी पसंद की नोज़ल के साथ अपनी पसंद के फ्लावर्स आप इसके कोनों पे बना दीजिए। उससे इसकी बहुत ज़बरदस्त और नीट लुक आएगी। और लास्ट पे मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ ओरियोज़ के साथ। छोटे मिनी ओरियो जो इजीली मार्केट से मिल जाते हैं उनके साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो देखिए फ़ाइनल लुक इस रेसिपी की कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखने में जितनी मज़े की और ख़ूबसूरत लग रही है, खाने में भी इतनी ही मज़े की थी। सबने बहुत इन्जॉय किया था। सबने बहुत इन्जॉय किया था। इसको सर्व करने से पहले कम से कम 2 घंटों के लिए इसे आप फ्रीज़र में रखें और फिर इसको सर्व करें। सबको बहुत पसंद आएगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।